हमने 16 अलग अलग कैटेगरी को इसके अंतर्गत चिन्हित किया था। उनको हम लाते थे, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ते थे। ट्रेनिंग के दौरान उनको एक निश्चित मानदेय देते थे। मानदेय देने के बाद फिर उन्हें एक सर्टिफिकेट देते थे और फिर बैंकों से उन्हें लोन उपलब्ध करवाते थे, टूल किट फ्री में उपलब्ध करवाते थे। एक स्कीम स्टेट के अंदर प्रारंभ की थी। अब इसे भारत सरकार का प्रोत्साहन मिलने पर इसमें प्रदेश के अंदर हर गांव में अलग अलग हस्तशिल्पी और कारीगर मौजूद है। इसको प्रोत्साहन को एक नया पंख लगेगा। इसको आगे बढ़ाने में हमें प्राप्त एक मदद मिलेगी। पीएम कौशल विकास 4 भी अब प्रारंभ होने वाला है। एक महत्वपूर्ण योजना होगी, खासतौर पर हमारे कॉलेजेस के बच्चों के लिए जो अभी तक सिंपली बीए किए थे, बीकॉम थे या बीएससी थे, कोई टेक्निकल उनके पास नॉलेज नहीं था, उनको अब आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमारे अपने अन्य नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए एक नेशनल अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिस स्कीम को एक हमने अभी घोषणा भी की है यूपी दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने बहुत पहले लागू किया था, जिसमें हम लोगों ने जो टेक्निकल हैंड्स थे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना और इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के साथ साथ उसको जो मानदेय हम देते थे, आधा मानदेय हम देंगे, आधा इंडस्ट्री देगा, एक निश्चित समय सीमा के अंदर। अब इस स्कीम के अंतर्गत भी एक भारत सरकार ने एक बड़ी योजना पीएम या नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत लेने का कार्य किया है और लाखों नौजवानों को इसके जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक यूथ यूपी के अंदर है। यूपी के नौजवानों को इसका लाभ प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर इससे काफी बड़े पैमाने पर नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारा अनुमान है कि इन सभी स्कीम के अंतर्गत देश के अंदर 47 लाख यूथ अगले 3 वर्ष के अंतर्गत इस स्कीम के साथ जुड़ करके इससे लाभान्वित होने का कार्य करेंगे। अगर आप देखेंगे कि पूरे यूनियन बजट के अंदर यूपी का जो शेयर है, यह जो पहले 22-23 में हमें 1,46,000 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ था, इस नए यूनियन बजट में अभी हमारा यूपी का जो शेयर होगा 1,83,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश स्वाभाविक रूप से जिस विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, यह उत्तर प्रदेश के विकास को नया पंख लगाने और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को इन योजनाओं से आगे बढ़ाने में हमें यहां से इससे मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक सर्वस्पर्शी, समावेशी और विकसित भारत की नींव डालने वाले बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि यह नए भारत का और एक विकसित भारत की जो परिकल्पना पंचप्रण में प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में देशवासियों को जो संकल्प के साथ जोड़ा था, उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए हर भारतवासी और हर प्रदेशवासी उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेगा, तो इस सचमुच यह बजट उन सभी आशा और आकांक्षाओं को एक नया पंख देने का कार्य भी करेगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से एक लोक कल्याणकारी और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और एक जो मध्यम वर्ग के लिए जो अक्सर आती थी टैक्स, इनकम टैक्स की जो रिबेट की सीमा है वो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख करना, काफी बड़े पैमाने पे इसकी लोगों ने तारीफ की है, इसकी काफी सराहना हुई है। मध्यम वर्ग को भी इससे काफी लाभ मिला है। तो हर एक तबके को ध्यान में रख करके, जो मैंने पहले कहा कि सर्वस्पर्शी भी है और समावेशी भी है, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके, लेकिन एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है।
इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। तो बजट को लेकर सीएम योगी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा है विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। दुनिया भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में कई प्रस्ताव लाए गए हैं, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। तो बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बजट में अगले 25 साल का विजन दिखाई दे रहा है। तो अगले 25 साल को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। बजट यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। किसानों के लिए बेहतर ऋण की व्यवस्था है और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।